नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजदीप सिंह बलवाल। जम्मू की बात करें तो मंदिरों के इस शहर में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और रघुनाथ बाजार की बात करें तो वो सबसे प्रथम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। ऐसे में जम्मू के मंदिरों के शहर में युवाओं को भी किस तरह से धर्म के साथ जोड़ा जा सके और रघुनाथ बाजार में किस तरह से और ज्यादा जो पर्यटक हैं और जो धार्मिक आस्था रखकर आते हैं उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जा सके, उसे लेकर एक विशेष जम्मू आरती का अब जो नया शुरुआत है वो होने जा रही है। मेरे पीछे इस समय आप देखें तो श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल द्वारा इस जम्मू आरती का एक शुभारंभ जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। हमारे साथ कुछ सदस्य भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस आरती के पीछे का मकसद क्या है और विशेष तौर पर किन चीजों को इसके अंदर संलिप्त किया जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं और इस आरती से जुड़ी हुई बात। देखिए, मेरा नाम बलदेव खुल्लर है। बाकी हमारे जो साथी जैसे दीवान साहब हैं, अनूप जैन जी हैं, विजय जी हैं और जितेंद्र जी हैं और दीवान टॉप साहब हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो श्री रघुनाथ जी की आरती का, श्री रघुनाथ जी का जो संदेश है वो घर घर पहुंचाना, ताकि लोग रघुनाथ जी के उन रामायण के साथ वो जुड़ जाएं, ताकि वो जो संदेश उन्होंने जीने की एक कला दिखाई और वो सरल भाषा में देखें तो एक मर्यादा जो उन्होंने स्थापित की थी वो मर्यादा हमारे घरों में आए, ऐसा हम युवाओं को साथ साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें हमारे आप देखेंगे कि युवा लोग जो हैं वो आरती करते हुए देखेंगे। जहां हमारे प्रमंडल क्षेत्र है, जहां जम्मू का जो क्षेत्र है, वहां के युवा उसकी आरती के अंदर मुख्य रूप से वो आरती करेंगे। इसके अतिरिक्त जो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा युवा भटक भी रहा है, हमारे आप देखें तो नशे की ओर जा रहा है, उसको थोड़ा सा पीछे करने के लिए हमारी ये एक योजना भी है। इसके साथ साथ इस चीजों का भी असर इस जो हमारा क्षेत्र है वहां पे जो व्यवसाय लोग कर रहे हैं उन पर भी इसका असर बहुत पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर के प्रांतों को देखें, जैसे काशी विश्वनाथ है या हरिद्वार है या ऋषिकेश है, वहां पे जो आरती होती है तो सामूहिक तौर पे लोग वहां आरती के अंदर शामिल होते हैं और वो जो एक पिलग्रम टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलता है और लोगों की आर्थिक दिशा भी उसमें भी सुधार आ जाता है। तो उसी के साथ साथ हमारी जो आरती करने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जम्मू के अंदर जो इतनी मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, मंदिरों की नगरी के बारे में लोगों को बारे में थोड़ी सी जागरूकता आए, लोगों को बारे में मंदिरों के बारे में लोगों को पता चल सके। उन पता के साथ साथ अगर आप देखें हमारे जम्मू की नगरी को मंदिरों की नगरी कहा, लेकिन कितने मंदिर कहाँ पे हैं ये हम पिलग्रम टूरिज्म को नहीं दिखा रहे। उसमें मुझे लगता है कि टूरिज्म विभाग भी अगर ये इसमें कोशिश करेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो पिलग्रम टूरिज्म है जो कटरा की तरफ वापस चला जाता था सीधा ट्रेन में बैठ के, वो जम्मू की तरफ जरूर प्रस्थान करेंगे और एक रात आरती को देखने के बाद ही जम्मू से जाएंगे। लेकिन शुरुआत में हमारी जो आरती का कार्यक्रम है वो महीने में एक बार ही है, प्रथम मंगलवार का हमने निश्चित किया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसका रिस्पांस अच्छा आएगा तो उसको भी हम बढ़ाएंगे, महीने में 2 बार 3 बार या 4 बार भी कर लेंगे। फिर आस्ता आस्ता इसका स्वरूप किस तरह से बनेगा वो समय बताएगा। सर, ये आरती कहाँ पर होगी, कितने समय में होगी, कैसे लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके माध्यम से एक सभी को आह्वान करता हूँ कि वो ठीक मंगलवार जो जो हमारी जो 14 तारीख आ रही है जनवरी की, वहाँ मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है, उस दिन ये इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें शाम का समय रहेगा पूरे 5 बजे और ये आरती का जो मुख्य समय जो है वो 39 मिनट्स का है, 39 मिनट का। उस 39 मिनट के अंदर ही ये आरती का वो पूरा जो सिस्टम है, रघुनाथ मंदिर में इस आरती को किया जी मंदिर के बिल्कुल बाहर प्रथम गेट पर हम आरती करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और इतना विशाल मंदिर पूरे उत्तर भारत के अंदर भी नहीं है। अब उत्तर भारत का इतना बड़ा मंदिर हो तो सब मंदिर के कोशिश करते हैं हम बाहर से ही आरती करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ आरती के माध्यम से लोग इस आरती के साथ साथ मंदिर के अंदर जाना भी एक आरंभ करेंगे। मुझे लगता है आने वाले समय में भी जो पिलग्रम है वो भी इस आरती को देखेंगे और जम्मू के अंदर जो उनका लोगों का जो व्यवसाय है और जो मंदिरों की धरती है उसमें हम 7 मंदिरों को दर्शाने का प्रयास करेंगे कि लोग इन मंदिरों के अंदर भी जाएं। जैसे हमारी बाबे वाली माता जी का मंदिर है, इस तरह ये जिसको आप पीर खो के नाम से जानते हैं, वास्तव में जामवंत जी की गुफा है, उसके बारे में लोगों को पता चले। इसी तरह रणवीरेश्वर मंदिर के बारे में पता चले। उसी तरह अगर आप देखें तो बालाजी
का मंदिर आ चुका है जम्मू के अंदर, वहां पे उनके दर्शन करें। उसके साथ हमारे महामाया जी का मंदिर है, उसके साथ हमारी जो हर की पौड़ी के अंदर एक मंदिर है, ठीक है जी, और एक पंचबख्तर मंदिर है जम्मू के बिल्कुल शहर के बीच में, वहां भी लोग जाए। बिल्कुल। ये आरती के अंदर किस तरह की आरतियां होंगी, किन किन देवी देवताओं की आरतियां की जाएंगी, और जो इसमें पुजारी हैं वो किस तरह का परीक्षण उन्हें मिला है, क्योंकि गंगा, वाराणसी, बनारस की अगर बात करें, एक भव्य आरती का आयोजन होता है, अलग मंत्र उच्चारण होता है, ऐसे में यहाँ का क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मंत्र उच्चारण का जो हमारा सिस्टम है वो आरती का एक माध्यम है। हम एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आरती करने जा रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आरती होगी उसमें प्रथम भाग गंगा जी की आरती होगी, जो कि भगीरथी नंदिनी के नाम से जानी जाती है। भगीरथ जी भगवान राम जी के वंशज में थे, जिन्होंने इस गंगा जी को इस पृथ्वी पर आगमन करवाया। उसके बाद सीधे अगर आप देखें तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भगवान शिव हैं, जहाँ की आप शंभू के बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ शिव खोड़ी है, और इसी तरह से उत्तर बैनी परमंडल अगर आप वो भी देख लें। उसके बाद आप शंभू के रूप में भगवान भोलेनाथ अमरनाथ जी के रूप में वहां दर्शन भी देते हैं, कुछ दिनों के लिए देते हैं, लेकिन शिवलिंग के रूप में जो बर्फ का शिवलिंग, लोग इतनी दूर से विदेशों से भी लोग जहाँ उस बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। फिर उनकी एक आरती होगी जो कि शिव तांडव स्तोत्र के मंत्रों के द्वारा उत्सव किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे भगवान राम जी की आरती ओम जय जगदीश जो सभी लोग अपने घरों में भी गाते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से जो पुजारी लोग, जो जिसमें 51 जोत वाली एक जोत होती है, ऐसी 7 जोतों से आरती होगी। उसमें आप अलग ही रूप को देखेंगे कि जम्मू के अंदर भी इस तरह की आरती की जाती है। उसके पश्चात यहाँ एक देखेंगे अगर आप, गुग्गल धूप से भी आरती होगी, जो गंगा मैया के जो भजन के साथ ही होगी। उसके पश्चात यहाँ मोर पंख के साथ उनका जो श्रृंगार किया जाता है भोजन के बाद, इसी तरह से उनको सुलाने की भी विधि होती है। उसके विधिवत तरीके से हम उस आरती को करने जा रहे हैं। एक चमर के नाम से आप देख लें, झूलना जिसको बोलते हैं, उसके साथ माता वैष्णो देवी जी की आरती होगी, क्योंकि माता वैष्णो देवी और भगवान भोलेनाथ इस जम्मू कश्मीर प्रांत के जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी आरती। आखिर में एक सवाल है, रघुनाथ बाजार के व्यापारियों को इस तरह के आयोजनों से किस तरह का लाभ पहुंचेगा? रिलीजियस टूरिज्म को कितना बढ़ावा आपको लगता है मिलेगा? देखिए, ये जो हमारा जो कॉरिडोर संगठन बना ना, उसमें श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर संगठन बना है, जो इस पूरे क्षेत्र को, जहाँ से रघुनाथ जी का मंदिर है, रघुनाथ बाजार भी है, हरी मार्केट है, अगर आप देखें तो करण मार्केट है, रणवीर मार्केट है, ये सुंदर सिंह गुरुद्वारा, रिजेंसी रोड, भीर मार्ग, इसी तरह से विवेकानंद मार्ग और बस स्टैंड मार्ग, ये सारे संगठन, इसमें कुछ तकरीबन 19-20 एसोसिएशन इकट्ठी हुई हैं। ये उस कॉरिडोर के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र में केवल टूरिज्म नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी आना शुरू करेंगे। मुझे लगता है अगर आप बाहु की तरफ देखें तो माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां से लोग माता बावे वाली के दर्शन करने आते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में रघुनाथ जी के दर्शन करने भी इन सभी क्षेत्रों से स्थानीय भी और हमारे जो पिलग्रिम टूरिज्म है या वो भी आना शुरू करेंगे। चलिए, बहुत उम्मीद है हमें भी कि जम्मू की अगर बात हम करते हैं, मंदिरों के शहर की बात हम हमेशा करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हम जरूर करते हैं, तो ऐसे में ये जो उद्देश्य है वो फले फूले और इसी तरह से जम्मू में लोगों को जो है जानकारी मिले और आरती को लेकर जो है विशेष तरह से आगे चलकर प्रसारण भी हो, इस तरह की कामना हम करते हैं। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू के रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने का, जम्मू के व्यापारियों को भी इससे कहीं ना कहीं और रोजगार के ऑप्शन मिलेंगे जब ज्यादा पर्यटक जो है वो जम्मू की तरफ आएंगे। तो फिलहाल ये थी खास इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।